हम केस देखते हैं एक ADHD का अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। The chief complaint is a talk irrelevant, repeats again and again, hyperactive, obstinate, disobedience, recurrent cold, cough, birth history. Birth is a normal. जैसे हम लोग पूछते हैं भी प्रेगनेंसी अपना डिलीवरी, तो हम बोलते हैं कि हाँ जी नॉर्मल हुई थी। तो मैंने वहाँ पे भी बात की थी, ये इसको भी आगे वेरीफाई करना है, क्योंकि कई क्लूज इसी में आपको निकल के आते हैं। वो तो क्योंकि पेशेंट इतना अवेयर नहीं है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम कैंप पे देखते हैं ना, बच्चे केस लेके आते हैं, तो वो उसमें जितने भी नॉर्मल लिख के आते हैं वो सारे के सारे गलत होते हैं। वो बोलते हैं जी हाँ जी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, पेन्स आई थी कि नहीं आई थी, वो तो नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? आपका पहला क्वेश्चन यही है ना, पेन्स क्यों नहीं आई? क्योंकि डिलीवरी तो फिर कराएगी ना नॉर्मल, अपने आप से तो नहीं हुई। तो इस केस में भी ऐसा ही था, डिलीवरी इज नॉर्मल बट induced pain due to a short opening. So journals appetite normal to changeable, desire sweet, cold, refreshing things, aversion not specific, sleep normal, deep, stool offensive, dead body like, smell, urine normal, perspiration normal, thirst thirsty, hot, sensitivity, desire, touch desire remain not specific, senses is not specific except the smell which is acute. So what life situation क्या थी इसकी? Mother of the child has a good childhood. अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मदर है, मदर की अच्छा बचपन निकला। बचपन निकलने के बाद 10th क्लास तक उसकी स्टडी हुई, फिर उसकी मैरिज हो जाती है NRI से। वो NRI जो है वो शादी करके, जैसे आपको पता ही है, बहुत सुना भी होगा, पंजाब में बहुत कॉमन होता है कि इधर भी शादी कर लेते हैं, फिर जाके उधर भी शादी कर लेते हैं। तो वो NRI जो है वो इधर शादी करके उधर चला गया, उधर शादी कर मतलब उधर जाके उसने शादी कर ली, या थी पहले से पता नहीं इनको, तो वापस नहीं आया। तो इसको फिर फाइट करना पड़ा डिवोर्स के लिए। डिवोर्स के लिए इसको 8 साल लगे फाइट करने के लिए। तो 8 साल ये अपने ब्रदर के घर पे रही। तो उसमें से उसके एक डॉटर भी थी पहले मैरिज में से। तो 8 साल की स्ट्रगल के बाद उसको डिवोर्स मिला, 16 लाख रुपीस मिले, जिससे उसने फिर दोबारा से अपनी दूसरी शादी की। पर उस सारी जर्नी में इसके ब्रदर ने इसका बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया, जैसे टू फाइट दैट बैटल, लीगल बैटल। शी हैड अ डॉटर फ्रॉम दिस मैरिज। तो उसमें क्या हुआ, जब इसकी प्रेगनेंसी हुई तो उसका जो ब्रदर था वो ब्रेन ट्यूमर उसको 2 साल पहले हो गया था, वो स्ट्रगल कर रहा था। तो जब ये बच्चा 8th मंथ में था तो उसकी ब्रदर की डेथ हो जाती है। तो ब्रदर की डेथ हो जाती है तो वो उसके लिए पहला सेटबैक था कि भी मेरी छत उठ गई। वो मेरे से जो जिसने मुझे शेल्टर दिया, 8 साल मुझे सपोर्ट किया, साथ में मुझे हर जगह कदम कदम पे मेरे साथ रहा, वो चला गया। तो जब वो डिलीवरी के लिए जाती है, ऑल्दो उसके हस्बैंड के साथ टर्म्स ठीक है, बहुत अच्छी अटैचमेंट नहीं है अभी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है, जो उसकी सेकंड मैरिज होती है, वो भी हैंडीकैप्ड है, उसको एक साइड पे पोलियो है हुआ। तो जब वो जाती है हॉस्पिटल में, तो उधर ना एक ट्रेडिशन है पंजाब में, ज्यादातर जो गांव से है, शहर में नहीं है अभी। तो वो क्या होता है, जब भी ऐसी डिलीवरी के लिए जाते हैं तो परिवार साथ में कोई ना कोई जाता है।
इसके साथ में कोई नहीं था। तो जब ये वहां पहुंची नर्सिंग होम, तो अंदर जाने लगी, तो वो कहती कि भी मेरे थॉट ये है अभी मैं कैसे जाऊं, अंदर जाऊं ना जाऊं, अंदर जाऊं कि ना जाऊं, भी मेरा साथ में मेरा कोई घर का शख्स नहीं है। फिर जब लेबर रूम में उनको लेके जाने लगे, तब भी उसके ये थॉट था कि भी कैसे जाऊं कि ना जाऊं, कि मेरे घर से मेरे साथ कोई नहीं है। तो उसके बाद जब ये जाती है तो इसी सोच में अंदर जाती है। फिर बाद में इनको पता चलता है कि जो इनका बच्चा है वो इस चीज से सफर है, डिलीवरी हो जाती है। तो अगर हम इसको जीएनएम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जो एडीएचडी है उसकी दो कॉन्स्टिलेशंस होती हैं जीएनएम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजुअली एक कॉन्स्टिलेशन होती है, एक कॉन्स्टिलेशन दो कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके बनती है, पर एडीएचडी में दो कॉन्स्टिलेशंस होती हैं। वन इज अ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, पोस्ट सेंसरी कॉर्टेक्स कॉन्स्टिलेशन, एंड सेकंड वन इज अ फीलिंग कॉन्फ्लिक्ट, मोटर कॉर्टेक्स कॉन्स्टिलेशन। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। पोस्ट सेंसरी जो कॉर्टेक्स कॉन्स्टिलेशन है, उसमें बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सेपरेशन है। ये आपने पढ़ा ही हुआ है, इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सेपरेशन इज व्हेन यू सेपरेटेड फ्रॉम समबडी और व्हेन यू वांट टू सेपरेट और वांट टू अवे समबडी, दोनों से सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जो आता है। Brain or organ level is a separation conflict corresponds to epidermis, the lining of the milk duct and the periosteum। ये सारा हमने किया, मतलब आप देख सकते हैं। The constellation is established। थोड़ा सा मैं constellation के बारे में जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। Constellation क्या होती है? Constellation होती है कि जब आपको एक conflict आ गया, साइमल्टेनियसली उसी समय या उससे बाहर, पहला कन्फ्लिक्ट अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, दूसरा कन्फ्लिक्ट आ जाता है बिल्कुल उस ब्रेन के हेमिस्फीयर के ऑपोजिट साइड पे, नॉट ऑन अ सेम साइड, तब कॉन्स्टिलेशन बनती है। दो कन्फ्लिक्ट जब ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं तब कॉन्स्टिलेशंस बनती है। With localized separation conflict affecting both sides of the body, the person is instantly in a constellation. The constellation can be permanent or recurring due to track or a conflict relapse। वो बार बार भी परमानेंट भी बन के रह सकती है, या जब हमारे रिलैप्स होते हैं तब भी आ सकती है। अभी पहली थी पोस्ट सेंसरी, अभी है मोटर कॉर्टेक्स कॉन्स्टिलेशन। तो मोटर कॉर्टेक्स कॉन्स्टिलेशन होती है जब आप स्टक अप फीलिंग में चले जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे ये मेरा पैर यहाँ फंस गया, तो बॉडी पुश करती है आपको निकालने के लिए। The conflict can be associated with the entire body or with a single muscle or a group of muscle according to your particular perceptions। अगर आप कोई जनरलाइज्ड परसेप्शन है तो जो आपके सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर कोई लोकलाइज्ड है तो आपका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है या पर्टिकुलर टाइप ऑफ परसेप्शंस होती है, तब आपका लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट आता है। लोकलाइज्ड मसल्स इन्वॉल्व होता है एक ही जगह का। इसमें ब्रेन एंड ऑर्गन लेवल इज अ मोटर कॉन्फ्लिक्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ द स्केलेटल मस्कुलेचर एंड द एबिलिटी टू मूव। द कॉन्स्टिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड। द कॉन्स्टिलेशन कैन बी परमानेंट और रिकरिंग ड्यूरिंग। The motor cortex constellation causes motor hyperactivity and a compulsion to move. In psychiatry, a persistent urge to move is classified as a hyperactive disorder, जो ADHD में रहता है।
इट हैज नथिंग टू डू विद द डाइट शुगर। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे बहुत ज्यादा, जैसे ये अदर अल्टरनेटिव पैथी के डॉक्टर्स है कि ये इनको आपने बहुत ज्यादा शुगर दे रहे हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, इनको वो बंद कीजिए, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है, ये स्टक अप फीलिंग की वजह से होता है। वी कंपेल टू मूव कि क्योंकि जो पीछे कॉन्फ्लिक्ट है वो फंसा हुआ है, मैं फंसा हुआ हूं इसलिए मुझे दौड़ना है, इसलिए मुझे बैठना नहीं है, इसलिए मुझे मूव करते रहना है। लाइक जो स्टक अप फीलिंग आती है, जो हम बच्चों, छोटे बच्चे आजकल जो है हम दे देते हैं डे केयर में, किंडरगार्टन में, है ना, वो मदर जो है वो रख के राजी नहीं है घर पे। वो कहती है जी 2 घंटे के लिए तो चाहिए, आप भेज दो, 2 घंटे तो मुझे रेस्ट मिलेगा। मेरे पास एक पेशेंट आती है मदर, उसकी बेटा था वो भी हाइपर एक्टिव है, उसकी बच्ची जो है वो भी बहुत हाइपर एक्टिव है। उन्होंने 1.5 साल की बच्ची जो है वो डे केयर में देनी स्टार्ट कर दी। तो उसकी वर्जन क्या थी मदर की कि जी मुझे 2 घंटे, तो वो जब जाती है 2 घंटे तो मैं आराम कर सकती हूँ, रेस्ट कर सकती हूँ। तो जो हमारी मदरहुड है वो भी चेंज होती जा रही है। जो पहले की मदर्स होती थी, पहले की माँ होती थी, वो उनमें बहुत सब्र, बहुत पेशेंस, कितने बच्चे हो जाते थे ना। अभी जब आपके पास कोई गांव से आते हैं जो थोड़ी एज है तो पूछो कितने बच्चे हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 10 हैं ना। आजकल 1 होते हैं, वो सीधे फुल स्टॉप हो जाता है। हाँ, वो भी हाइपर एक्टिव। एक क्या, वो भी हाइपर एक्टिव, वो भी सामने नहीं जा रहा, उसके लिए भी कहते हैं भेजो। तो जब भेजो तो वो ऐसी अपनी अभी ऐसी अवस्था में नहीं है, उसको नर्चर चाहिए मदर का। तो अगर आप उसको किंडरगार्टन में छोड़ते हैं या आप उसको डे केयरिंग में छोड़ते हैं तो ही फील स्टक देयर। तो वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जाता है बच्चा। So being stuck in the house most of the day, watching TV, playing computer games, excessive cell phone use can cause motor conflict on a strictly biological basis because humans, particularly children, are meant to move. आजकल के जो बच्चे हैं आप देखो, हम लोग जैसे कहते हैं ना कि जो भी कोई मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं पढ़ता था ना तो जब भी कभी मेरे फादर का घर पे फोन आता था कि जी वो कहाँ है, वो गली में खेल रहा है, तो हम लोग गलियों में मिलते थे, कभी कुछ खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं। तो आजकल के बच्चे कहाँ पे मिलेंगे आपको? मोबाइल। तो क्यों हम मोबाइल देते हैं उनको? कि हम उनको नहीं संभाल सकते। तो हम क्या करते हैं, अभी डोरेमोन देखो। तो हमने उनको कहां पे कर दिया? स्टक कर दिया, फंसा दिया कि देखते रहो भाई बैठ के सारा। फिर हम कहते हैं अभी ये छोड़ता नहीं है। एक सत्यानाश कर दिया जियो ने, जिसने डाटा अनलिमिटेड स्टार्ट किया। मुझे याद है पहले वो 1 GB मिलता था ना 250 रुपए में, तो सभी के पास वही होता था मुश्किल से, वो भी 2G। अभी हम अपनी बात करते हैं। जब हम लोग वहां से चले तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था, कितने डोंगल है हमारे पास। भाभी जी का फोन आया, डोंगल है हमारे पास, कितना डाटा अवेलेबल है, कितनी देर उस बच्चे निकाल पाएंगे। आज जो हम होटल से चले ना इधर, तो वो डोंगल का डाटा जो है वो 2 GB एक दिन का है। तो आई आस्क द क्वेश्चन, 2 GB ना सार दू सार लियो, तंग ना करियो भाई। सो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, हम लोग पहले उनको स्टकअप में डाल रहे हैं। जमते बच्चे को हम लोग मोबाइल पकड़ा रहे हैं।
क्यों क्यों पकड़ा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एनर्जी लेवल है उनके एनर्जी लेवल से मेल नहीं खाता। हमारे पास उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने का सोर्स नहीं है। हम लोग पहले ज्वाइंट फैमिलीज में थे, अब हम ज्वाइंट से निकल के न्यूक्लियर में हो गए हैं, कोई है ही नहीं है। पहले तो ये होता था भी, जो चाची को बढ़ गया, कदे मम्मी को बढ़ गया, कदे बुआ को बढ़ गया ना, कदे ताई को बढ़ गया, पता ही नहीं चलता सीवी बच्चे कब बड़े हो गए, कब पल गए। तभी तो इतने इतने हो जाते थे, तो पता नहीं चलता था। तो मदर को तो भी पता नहीं चलता था कैसे पढ़ रहे हैं। अभी पता चलता तो अभी वो एक के बाद ही फुल स्टॉप। So these are our causes of a stuck up feeling. So motor cortex can already be experienced in utero. For example, when the fetus feels stuck in the womb because of unbearable noise in the immediate surrounding. तो बच्चा बाहर भी नहीं अंदर भी फील करता है stuck. Distressing vaccination experience, not being able to escape, feeling tied down, could lead to motor hyperactive in early infancy. तो ये अलग अलग डिफरेंट कारण है उसके। तो हम इसको एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करेंगे बताइए? तो डिजीज, ADHD, constellations, post-sensory cortex constellation and motor cortex constellation. Conflicts आएंगे जो separation and feeling stuck. So this is the aphorism 2 to 5. There are, however, as has just been stated, certainly a few emotional diseases which have not merely been developed into that form of corporeal diseases, but which in an inverse manner, the body being but slightly indisposed, originate and are kept up by an emotional cause such as continued anxiety, worry, vexation, wrongs, and the frequent occurrence of great fear and fright. This kind of emotional diseases in time destroys the corporeal health, often to the great degree. जैसे पहले इसमें 217 में 215 से 217 में हनीमैन साहब ने बात की है कि जितनी भी मेंटल डिजीजेस होती हैं वो कॉर्पोरियल से शिफ्ट होती हैं, नीचे से ऊपर जाती हैं। पर इस एफोरिज्म ने ये बोला उन्होंने कि कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कॉर्पोरियल से ही माइंड में शिफ्ट होती है, ये सीधी भी आ सकती है, डायरेक्ट भी आ सकती है। सो इफ वी एनालाइज द केस, मैं थोड़ा ज्यादा नहीं लेता क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक है वो बहुत थोड़ा लंबा है, इसलिए इस पे ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके समानी लगा रहा हूं इसमें। तो अभी क्या हुआ? सेपरेशन अकर्ड ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ब्रदर ड्यूरिंग 8th month ऑफ प्रेगनेंसी। पैटर्न क्या है लाइफ का? पैटर्न ये है, पहले कौन छोड़ गया उसको? हस्बैंड छोड़ गया, फिर कौन छोड़ गया? भाई छोड़ गया। दो पैटर्न। एक और भी पैटर्न था उसकी मदर का, वो हमने लिया नहीं, वो भी पहले उसके पहले वो छोड़ गई उसको। उसकी मदर, इसकी बच्ची की मतलब पेशेंट की नानी नहीं है, छोटे अवस्था में वो छोड़ के चली गई। ठीक, 3 पैटर्न जो है वो सेपरेशन के रिपीट हुए उसकी लाइफ में। एंड सेकंड पैटर्न इज अ स्टक अप फीलिंग। कब आई उसको? जब वो अंदर जाने लगी, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, क्या करूं, मेरे साथ मेरे घर का कोई नहीं है। ठीक है, so we take a 2 rubrics, delusion forsaken and one is a stool order dead body life, Frederick। ठीक, ये पीछे हमने देखा था। तो ये मेडिसिन आ गई।
अभी कौन सी दवाई देंगे, कौन सी दवाई देनी चाहिए? हमने इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट तो ले लिया, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट तो हमने ले लिया कि उसको 3 बार उसकी लाइफ में छोड़ के चले गए उसके जो ब्लड थे। दूसरा नहीं लिया, मोटर कॉर्टेक्स का स्टक अप फीलिंग का हमने कुछ भी नहीं लिया। ठीक, so we add another rubric, delusion, paralyzed he is, so we give a sacrum। ये फॉलो अप इसको बहुत लंबा है, सिर्फ जहां जहां पे सैक्रम दी है वो सिर्फ 3 बार दी है, एक 2017 में, जुलाई 2017, फिर उसके बाद अक्टूबर 2017 और अभी 2019 में। ठीक, तो अभी उसका वीडियो देख लेते हैं। ये उसकी मदर है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੋੜ ਭੰਨ, ਝੂਠੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਡੈਸਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀ, टीचर ना कोई रिस्पेक्ट नहीं। अभी ये क्या बोल रही है कि भी जब ये आए थे तो इसको कोई भी सेंस नहीं थी, कैसे जाना, कहाँ पे जाना, कैसे बिहेव करना है, जहाँ पे शादी में गया दूसरे गिलास उठा लिए, उसके ऐसी पानी उठा लिया, स्कूल में चला गया, स्कूल में टेबल पे चढ़ गया, वहाँ पे जंप करने लग गया, टीचर की रोज कहते आ रही हैं कि ये टिकता नहीं है, कभी इधर जा कभी उधर जा, है ना, तो वो उनके कंट्रोल में नहीं है, ना तो कंट्रोल में है ना ही सेंस में है। ठीक, चलो कोई पढ़ने की कोई किसी गल का पता नहीं लगता, पढ़ाई में कुछ नहीं पता है उसको, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या लिखना है, मतलब जेडी चीज नहीं पता नहीं, बस रोज नहीं उसको पढ़ते। आवाज कितना चेंज हो गया दो जो दवाई जाती है मतलब बहुत ठीक है, बहुत वधिया घरे साडे नाल बिहेव करता, स्कूल भी बहुत वधिया पढ़ता, वधिया नंबर आते, बहुत वधिया मतलब याद करता, सुनाता सारा, घरे भी बहुत वधिया, कोई रेफरेंस करता टिक के बैठना, हरेक नूं सबकी का रिस्पेक्ट ना वधिया मिलता, जी तो बिना बोलता है, जिद्दां दे मतलब दवाई खाण लग गया बहुत वधिया ठीक ठाक, जिवें पहला बीमार रहता सी हुण कदे भी बीमार नहीं। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਪਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। तो अभी इन्होंने क्या बोला, अभी क्या बोला, मेडिसिन के बाद क्या चेंज आई है, मेडिसिन के बाद अभी ये अपनी सेंस में आ गया है, टिक के बैठने लग गया है, अभी उछल कूद नहीं करता है, स्कूल जाता है, ड्यूटी वे करता है अपनी पूरी और पढ़ता है। जब ये वीडियो ले लिया, क्लिपिंग ले ली, तो इसने बोला कि भी जी मैंने एक बात नहीं बोली, वो मैंने जरूर बोलनी है कि ये पहले तो पढ़ता नहीं था, अभी ये क्लास में फर्स्ट आता है। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, अपने आप करता है, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, बहुत बढ़िया सुनकर लिपाई करते हैं। अभी आप समझिए कि पेरेंट्स की जो आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है। एक बच्चा जो बिल्कुल ही सेंस में नहीं था, पढ़ता नहीं था, बैठता नहीं था, उसको हमने क्या किया
हमने सिर्फ उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया विद आवर मेडिसिन, और वो अभी पढ़ाई में क्लास में फर्स्ट आता है। अभी चंडीगढ़ क्लास से पहले, ये 2 दिन पहले ये फॉलोअप के लिए आए थे, तो इन्होंने क्या बोला वो सुन के मतलब मुझे इतना अंदर से फील हुआ, महसूस हुआ, मतलब आप सोच नहीं सकते। ये बोलती है कि भी मेरा हस्बैंड जो है वो हैंडीकैप्ड है, वो घर पे कम ही रहता है काम के सिलसिले में। जो इसके फादर इन लॉ हैं उसका चूल्हा जो है पेल्विक टूट गया, उसकी सर्जरी हुई है, तो वो बेड रिटन है। तो उनको, अभी मैं फीमेल हूँ, घर पे और कोई है नहीं, तो उनको यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन का पास आउट कराना होता है। तो ये आके आता है स्कूल से, बिना बोले बिना कहे उनके पास जाता है, यूरिनल लेता है, उनको यूरिन कराता है, फिर वो यूरिनल को एम्प्टी करता है, क्लीन करता है, अपने हाथ क्लीन करता है, फिर मदर के पास आता है और बोलता है देखो अभी हाथ साफ है मेरे। मतलब ही ओबे सच अ ड्यूटी इतनी छोटी उम्र में, ओनली एंड ओनली विद योर होम्योपैथिक मेडिसिन। This is the power you have in your hand, which Hanuman Sir gave you. This is the wisdom which Hanuman Sir gives you. कि आप देखिए सिर्फ क्या हुआ है, उसकी एनर्जी वैसी ही है, उतनी ही है, वो चैनलाइज होगी। पहले डिस्ट्रक्टिव वे में थी, अभी वो कंस्ट्रक्टिव वे में होगी, और सारा परिवार जो है उससे अभी सेटल्ड हो जाएगा ओनली विद सिंगल डोज। जो आपने देखा 2 साल के बाद, मतलब पहले 2 महीने के बाद, फिर 2 साल 1.5 साल बाद के बाद रिपीट। अभी ये कहता, इसकी मम्मी, इसने जाके बताया कि ऐसे उन्होंने मेरी वीडियो ली, मैंने बताया, ये जिद पे पड़ गया कि मैं भी जाऊंगा, मैंने भी अपनी रिकॉर्ड करा के आना है। तो ये इसकी रिकॉर्ड की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? स्कूल का की नाम आया? ਕਿਹੜੀ क्लास पढ़ते हो? इंटरनेशनल स्कूल है ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਚ फर्स्ट प्राइज आया? किधर क्यों? 10 तो 10 आए हैं। अच्छा, कि केड़े मुकाबले? मतलब ही स्कोर 10 आउट ऑफ 10, वो दसना सीगा किस करके है। दोस्तों